बड़ी खबर यह कि योगी आदित्यनाथ के साथ मुसलमान आ गए। अब योगी के साथ मुसलमान तो सबसे ज्यादा परेशान क्यों, कौन है, यह आपको बताऊंगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों, विजुअल दीजिए, पिछले दिनों मदरसे के सर्वे का ऐलान किया था। योगी आदित्यनाथ ने मदरसे की सर्वे की शुरुआत की और सर्वे शुरू भी हो गया। इस सर्वे पर आज एक बहुत बड़ी बैठक सहारनपुर के देवबंद में हुई है। वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। सहारनपुर के देवबंद में ये बड़ी बैठक हुई जिसमें मदरसों के बड़े बड़े मौलाना शामिल हुए। इस बैठक में योगी के जो सर्वे योगी करवा रहे हैं उस सर्वे पर बात हुई कि सर्वे अच्छा है या बुरा है। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि जो इस बैठक में निकल कर आया वो ये, उनका कहना है कि उन्हें सर्वे से कोई परेशानी नहीं है। ये जो सर्वे है ये सर्वे बिल्कुल सही हो रहा है उनका कहना है। लेकिन इससे बहुत से लोग परेशान हो गए कि आखिर मदरसा संचालक देवबंद के मौलाना क्यों कह रहे हैं योगी का सर्वे सही है। ये जो देख रहे हैं ये मदरसों के सर्वे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले दिनों सर्वे हो रहे थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग मदरसों में। अब सब परेशान और हैरान है कि योगी के मदरसे पर सर्वे से सबको ऐतराज क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान हाल कौन है, की तस्वीर दिखाई जरा। परेशान हाल है सियासतदान। इन्हें लग रहा था कि मदरसों पे सर्वे के नाम पर मुसलमानों को डराएंगे कि योगी आदित्यनाथ तुम पर नजर रख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तुम्हारे घर में झांक रहे हैं, तुम्हारे लिए मिनी एनआरसी कर रहे हैं। लेकिन हुआ उल्टा। मौलाना तो कह रहे हैं सर्वे से उन्हें कोई परेशानी नहीं, इसलिए अब सियासतदान सबसे ज्यादा परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। सरकार कर रही है तो अब जो करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप देखना। इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं। सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करें, सबका कराइए ना। मदरसा गवर्नमेंट की जमीन पर है, नाजायज है, उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है उसका हक है। योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की व्यवस्था का सर्वे क्या शुरू किया, विपक्ष ने छाती पीटना शुरू कर दिया। इस जमात में विपक्ष के साथ ही मुसलमानों को मिल्कियत समझने वाले कुछ मौलाना भी। जोर शोर से योगी को मुसलमान विरोधी बताने का एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन इस सियासी छीटाकशी के बीच आम मुसलमान सीएम योगी के साथ खड़ा है, जिसे इस सर्वे से कोई एतराज नहीं। हमारी तो सब किताबें खुली हुई हैं, जो लिखा हुआ है वही सब कुछ है, इसलिए छुपाने की जरूरत नहीं। जो हकीकत है वो बताओ। और आइए आपको बताते हैं कि सर्वे पर मुसलमान योगी के साथ हैं। अब लोगों को पच नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिर ये उल्टा दांव कैसे पड़ गया। ये देखिए जरा, अगली डिटेल। देवबंद में आज हुआ क्या, आज बैठक में क्या हुआ ये आपको बताता हूं। बड़ी बैठक थी। ऐसा लग रहा था सियासतदानों को कि बड़े बड़े मदरसों में बैठक होगी, ये सब योगी के खिलाफ होगी, यही वो चाहते हैं, 2024 के चुनाव पास आ रहे हैं। लेकिन हो तो उल्टा गया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रतिनिधि शामिल हुए दरअसल इस बैठक में। सम्मेलन को मौलाना अरशद मदनी भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं और बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने जानकारी दी कि क्या क्या बातचीत हुई। तो अब देखिए अरशद मदनी ने कहा क्या। अरशद मदनी ने कहा मदरसों का सर्वे सरकार का हक है। बिल्कुल उल्टी बात, ओवैसी इसके उलट बात कह रहे थे। अरशद मदनी कह रहे हैं कि तो सरकार का हक है। अरशद मदनी ने कहा कोई सर्वे आता है तो मदद करनी चाहिए उसकी। योगी का सर्वे सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जहां सर्वे हुआ कोई नकारात्मक खबर नहीं है वहां से। मदरसा अगर सरकारी जमीन पर तो बिल्कुल उसे तोड़ दीजिए। अब ये सियासतदानों को अच्छी नहीं लगेगी बातें, क्योंकि वो तो कुछ और ही मोड में थे, कुछ और ही चाह रहे थे। योगी का डर और योगी का खौफ दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि डर दिखाकर ही वोट मिलता है। आप वोटर को डराएंगे तभी वो आपको वोट देगा, उसी पर थे। लेकिन यहां उल्टा हो गया। महमूद मदनी इससे पहले क्या कह चुके हैं, उन्होंने कहा इससे पहले दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग हुई थी और सड़क पर उतरकर विरोध नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया था। मदरसों का सर्वे सही तरीके से किया जाना चाहिए। 10 सितंबर से यूपी में मदरसों का सर्वे चल रहा है दरअसल, और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटाई जा रही है इस सर्वे में। इन बैठकों से साफ है कि सर्वे पर मुसलमान योगी के साथ हैं। अब सियासतदानों को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जरा सुनिए अरशद मदनी ने आज क्या कुछ कहा बैठक के बाद। सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास। इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी जमीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की जमीन है, आपने जंगल की जमीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की जमीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की जमीन पर है, नाजायज है, उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है उसका हक है।
सोचिए, अरशद मदनी साहब तो योगी वाली बात कर रहे हैं, तो अब देखिए कौन कौन बहुत परेशान है, कौन कौन क्या क्या कह रहा था सियासतदान। अब आपको ये दिखाता हूं, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं योगी के साथ अरशद मदनी और महमूद मदनी है उनकी बात के साथ, लेकिन यहां सियासतदान क्या कह रहे थे, देखिए। ओवैसी कह रहे थे ये सर्वेक्षण नहीं मिनी एनआरसी है। ओवैसी कह रहे थे मदरसे अनुच्छेद 30 के अनुसार बने हुए हैं और कुछ मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड के अधीन है। उन्होंने कहा सरकार हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। सोचिए, ओवैसी कह रहे थे सरकार अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है और अरशद मदनी कह रहे हैं तो सरकार का हक है। अब आप समझिए, ये तो उल्टा हो गया सियासतदानों के लिए। सर्वे के बहाने मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अरशद मदनी ने कहा हमें कोई परेशानी नहीं, आइए सर्वे कीजिए, जो पूछेंगे हम बताएंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव भी परेशान थे। अखिलेश ने कहा किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो यह आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है, अखिलेश ने कहा। मायावती कह रही है मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर है। उन्होंने कहा सर्वे के नाम पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। सोचिए, अरशद मदनी महमूद मदनी ने नहीं कहा कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो तो खुले दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आइए सर्वे कीजिए। लेकिन सियासतदान परेशान है कि योगी की हां में हां ना होने चाहिए किसी भी कीमत पर। स्कूल की बदतर हालात सुधारनी चाहिए, यह कहा मायावती ने। ये सियासतदान परेशान थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असदुद्दीन ओवैसी रिपब्लिक की समिट में आए थे, तब उनसे मदरसे से जुड़े ही सवाल किए गए, सुनिए जरा। आप बताइए सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है भैया? आप मिशनरी स्कूल का सर्वे कराइए, आरएसएस के स्कूल्स का करवाइए, गवर्नमेंट के स्कूल्स का करवाइए, कितनी बिजली है, कितने टॉयलेट है, आप सबका कराइए ना, सिर्फ इनका क्यों सर्वे करा रहे हैं आप? और वो भी आप 1 महीने का टाइम, आपके साथ पुलिस का एस्कॉर्ट है। आप क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप भाई। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके मंत्रालय ने यूआईडीएससी का एक सर्वे कर दिया, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज पूरे स्कूल मदरसों का। वो सर्वे केंद्र सरकार के पास से ले लीजिए आप, मगर एक टारगेटेड सर्वे करके आप पूरे देश में मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये मदरसे देश के लिए प्रॉब्लम है, इन मदरसों में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, जबकि ये झूठ है, भाजपा का प्रोपेगेंडा झूठ है। इन्हीं मदरसों से ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। बात सर्वे की थी और कहां की बात देखिए, सियासतदान कहां जोड़ देते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद होता है। आइए अब आपको बताते हैं ये सियासतदान दरअसल परेशान क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यूपी का चुनाव। देखिए जरा, यूपी का चुनाव, दरअसल उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मोर देन 20%। अब तक उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र मुसलमान रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है। कौन कितना मुस्लिम वोट बैंक ले जाए, उन्हें लगता है यही जिता देंगे, लेकिन अब तक पिछले कई चुनाव से ऐसा हो नहीं रहा। मुस्लिम समर्थन से यूपी की सत्ता बनती और बिगड़ती रही, यह दौर रहा। बीजेपी के आने के बाद हुआ क्या, सत्ता के सारे समीकरण बदल गए। मुस्लिम कोर वोटर ना होने पर भी बीजेपी सत्ता में आ गई, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई पीछे हो गई। विपक्ष बीजेपी को हमेशा मुस्लिम विरोधी बताता रहा, इससे फायदा होता है। बीजेपी के नाम से आप डराइए मुसलमानों को, खौफ दिखाइए कि ये आएगा तो खा जाएगा, ये आएगा तो ये करेगा, तो जब मुसलमान डरेगा तो डर की वजह से वोट देगा इन सियासी दलों को। इसलिए बीजेपी का और योगी का खौफ और डर दिखाइए। अब एक बार फिर सियासत के समीकरण बदल रहे हैं। बीजेपी के समर्थन में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका आ रहा है, वो भी समझ रहे हैं कि सर्वे उनकी भलाई के लिए हो रहा है, फायदा उन्हें ही होगा। विपक्ष बीजेपी को मिले मुस्लिम समर्थन से सबसे ज्यादा परेशान है। मुसलमानों के ठेकेदारों को अब जमीन खिसकती नजर आ रही है। उन्हें लगता था कि यही एक वोट बैंक है जो बीजेपी में नहीं जा रहा है, ये हमारे पास ही बटेगा। अब उन्हें लग रहा है अगर इसमें से भी वहां चला गया तो फिर हम करेंगे क्या, हमारे पास बचेगा क्या। ऐसे में बीजेपी को विपक्ष मुस्लिम विरोधी बताने में जुटा हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। जिस तरीके से इस सर्वे के माध्यम से जो योगी सरकार का जो मंशा है कि हम ऐसे जो मदरसे हैं जहां हमारे नौजवान छात्र पढ़ रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, पहले तो ये देखें कि उन छात्रों को जो बेसिक सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो उनके अधिकार हैं, ये चीज़ें उन तक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और इस सर्वे के बाद हम तमाम ऐसे जो मदरसे हैं उनको भी और बेहतर दिशा में आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। और जिस तरीके से हमारे मदरसे के छात्रों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले और बेहतर भविष्य मिले, इस प्राथमिकता के साथ योगी सरकार काम कर रही है।